एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस से बचाव को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई है। अस्पताल में प्रतिदिन कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित मरीज पहुंच रहे हैं, जहां रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर छाया भारती की निगरानी में इनका सफलतापूर्वक उपचार किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि अभी आप सभी के नॉलेज में अच्छी तरह से है कि आई फ्लू की जो बीमारी है वो दुर्ग जिले ही नहीं अपितु समूचे छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और ये समय समय ये चूंकि संक्रामक बीमारी एक से दूसरे की ओर आ रही है। घर में अगर किसी एक को हो तो दूसरे में भी तत्कालिक रूप से इसका प्रभाव देखा जाता है। चूंकि आई फ्लू के फैलने के क्या कारण है, इसकी रोकथाम और बचाव को लेकर के आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर छाया भारती मैडम हमारे साथ मौजूद है, जो अंचल की प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ। आइए हम इन्हीं से सवाल करते हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे ये कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू क्या एक ही चीज है मैडम? जी हाँ, कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू एक ही चीज है। कंजक्टिवाइटिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये वायरल हो सकता है और ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। इसके हिसाब से ही इसका इलाज किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। मैडम, इसके होने के क्या कारण है? क्योंकि ये जो बीमारी है लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्ग जिले में भी इसके जो मरीज हैं प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में सामने आ रहे हैं। ये मौसमी होता है और आमतौर पर इसी महीने बारिश के मौसम में ज़्यादातर मिलता है। बाकी मौसम में ये बहुत कम मिलता है, लेकिन ये जब भी बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तब ये मिलता है। और ये बेसिकली हवा के थ्रू फैलता है। स्टार्ट वहीं से होता है, शुरुआत इसकी वहीं से होती है, लेकिन जब किसी एक पर्सन को होता है तो उस पर्सन के हाथों से जो इधर उधर कंटामिनेशन होता है, इधर उधर चीज़ों को वो छूता है और उसकी वजह से फिर वो बाकी लोगों को धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली इसमें जब भी किसी एक इंसान को हो तो उसको अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेना चाहिए। जैसे कि बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, बच्चों के टॉयज को नहीं छूना चाहिए, या वो जो पेन यूज कर रहे हैं उस पेन को दूसरा कोई यूज ना करे। और फिर जैसे कि एक आंख में अगर किसी को हो गया है तो उन्हीं हाथों से दूसरी आंख को ना छुए। दवाई ड्रॉप डालने के बाद वो हाथ को साबुन से धोए या सैनिटाइज करे और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करे। तो ये एक ही परिवार में फिर नहीं फैलेगा, और जब एक परिवार में नहीं फैलेगा तो बाकी वो जब परिवार के बाहर भी नहीं फैलेगा। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन करें उस पर्सन के लिए जिसको ये हुआ है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखें तो इतना नहीं फैलेगा। क्योंकि मैडम इसके पहले इस आई फ्लू की जो बीमारी वो सामने नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी चूंकि ये जो आई है तो लगातार कंटिन्यूटी उसमें बढ़ोतरी हो रही, प्रतिदिन इसके मरीज बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या वजह है मैडम कि एकाएक महामारी की तरह फैल रही है? ऐसे कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, ये डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से फैल रही है, लेकिन ये कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो या किसी इंसान के शरीर में नुकसान हो, या इससे ये भी कोई जज नहीं कर सकता कि उसकी इम्यूनिटी वीक है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे आने वाली है। अब बहुत छोटी सी बीमारी है, आती है तो जो ड्रॉप्स वगैरह हैं इसके लिए अवेलेबल है, डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए। और ये फैलने का मेन कारण यही है कि जैसे किसी एक पर्सन को हुआ है तो वो खुलेआम मार्केट में भी घूमते हैं, तो सामान टच होने की वजह से, चीज़ें टच होने की वजह से वो और फैलता चला जाता है। तो बेसिक रीज़न यही है कि किसी एक इंसान को हुआ तो उसने अपने आप को आइसोलेट भी नहीं किया और सैनिटाइज भी नहीं किया, तो इससे वो एक से सब में फैल जाता है। और अभी क्या है कि थोड़ा त्योहारी सीजन नज़दीक आ रहा है, मार्केट में बहुत रश भी है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा फैल रहा है। बच्चों में भी जो बीमारी काफी संख्या में देखने को मिल रही है, तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चों को आई फ्लू है, लेकिन उनके द्वारा अपने बच्चों को अभी भी स्कूल भेजा जा रहा है, सार्वजनिक स्थानों में बच्चे घूमते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहती हैं? एक फैमिली में कभी किसी एक बच्चे को हो तो और भी बच्चा उस फैमिली में है तो उस बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देना चाहिए।
और उनके टॉयज को आपस में शेयर नहीं करने देना चाहिए, मोबाइल वगैरह टच नहीं करने देना चाहिए, स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और स्कूल में भी ऐसा कोई पैनिक की बात नहीं है, कभी कोई बच्चा गलती से आ जाता है तो उसको प्यार से समझा के पेरेंट्स को वापस भेज देना चाहिए। अंटिल इसको ठीक होने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 5 दिन के अंदर ही ठीक भी हो जाती है और फिर वो बच्चा वापस आ सकता है। मेरी एक सलाह ये भी है कि अभी स्कूल्स में सब जगह टेस्ट चल रहे हैं और ये महामारी भी चल रही है, तो उस हिसाब से टेस्ट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेना चाहिए, 1 महीना बाद में भी ये टेस्ट हो सकते हैं। तो टेस्ट है, इस वजह से भी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को भेज रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं भेजने के लिए कि हमारे बच्चे का टेस्ट छूट जाएगा करके। तो ये एक आई थिंक कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एडवाइजरी ऐसी जारी होनी चाहिए कि ठीक है स्कूल्स आप रन करिए लेकिन टेस्ट वगैरह ना लीजिए, क्योंकि वो एक फोर्स हो जाता है पेरेंट्स को कि वो बच्चों को भेजते ही भेजते हैं फिर उस वजह से, और उसकी वजह से फिर ये और ज़्यादा फैल जाती है। तो बेसिक ये चीज़ें हैं कि अगर किसी एक फैमिली में किसी बच्चे को होता है तो पेरेंट्स जो है वो स्कूल को इन्फॉर्म करें कि हमारे बच्चे को हो गया है, नहीं आ पाएंगे करके, एंड स्कूल भी उसको उतना पॉजिटिवली ले, हर वक्त वो मेडिकल सर्टिफिकेट की डिमांड ना करें, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए ये उस टाइम ज़रूरी नहीं कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट तुरंत अवेलेबल हो उनके पास। और कई सारे स्कूल में इनसे फिटनेस का भी मांग रहे हैं कि अगर फिट हो गए हैं सर्जरी के फिट हो गए हैं कि स्कूल आने के लिए, तो वो सब चीज़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा ना करें। एक कॉमन सी बात है, अगर बच्चे की आंख लाल नहीं है, उसकी आंख से पानी नहीं आ रहा है, यानी कि बच्चा ठीक हो गया है। तो अगर ऐसा बच्चा 3 दिन या 5 दिन के अंदर स्कूल वापस आता है तो उसको आने देना चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर ये हम करें तो फिर ये बीमारी इतनी नहीं फैलेगी। मैडम, अंतिम सवाल आपसे है, हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह मार्गदर्शन करना चाहेंगे आई फ्लू से कि इससे सुरक्षित रहने को लेकर? सबसे पहली बात तो ये पैनिक का टॉपिक नहीं है, डरने का विषय नहीं है। और दूसरी बात, जब भी ये होता है, अगर मान लीजिए उस टाइम आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप अपने आप को हो सके तो बाकी फैमिली से थोड़ा सेपरेट कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं कि आपको एक कमरे में बंद करना है। सिंपल आप बाकी लोगों से की चीज़ों को टच मत करिए और आपकी टच नहीं हुई चीज़ों को दूसरों को से शेयर मत करिए। टॉवल हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, पैसे हो गए, ये सारी चीज़ें वो दूसरों के साथ शेयर ना करें। और जैसे ही टाइम मिले तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल स्टोर से दवाई ना लें, क्योंकि वो किस टाइप का कंजक्टिवाइटिस है ये तो डॉक्टर भी बताएगा, मेडिकल स्टोर वाले तो नहीं बता सकते हैं। और प्रॉपर फिर इसका ट्रीटमेंट है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं। गर्म पानी आँख में नहीं मारना है, तेज़ लाइट में ऐसे में बर्दाश्त नहीं होती है, तो हो सके तो लाइट कम रखें या ना रखें, और मोबाइल का यूज़ भी उस टाइम कम रखें, क्योंकि उससे और आँखों में पानी बहता है, आँखों को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो आँखों को रेस्ट चाहिए उस पीरियड में। तो बस ड्रॉप को जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे डालते जाइए और हाथ को सैनिटाइज करिए या साबुन से धोइए, और हो सके तो बच्चों से दूर रहिए, क्योंकि बच्चे खेलने के चक्कर में या पेरेंट्स के पास अपने पास आते हैं, तो 1-2 दिन उनको अवॉइड करिए। और फिर जैसे ही थोड़े से सिम्टम्स कम हो जाए, यानी कि आखिरी दिन में अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी ड्रॉप चल के बीमारी का निदान काफ़ी हद तक हो चुका है, तो बहुत डरने घबराने की कोई बात नहीं। दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर छाया भारती मैडम, जो प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ। इन्होंने कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू से बचने की हमें तमाम तरह की जानकारियां दी। डॉक्टर साहिबा का स्पष्ट रूप से कहना है कि चूंकि इस बीमारी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बीमारी को अपने पास आने से रोकने के लिए कुछ सुरक्षा के जो तरीके डॉक्टर साहब ने बताया उस पर अमल किए जाने की जरूरत है। साथ ही बच्चों के जो जिन बच्चों को हो भी जाता है उनके पेरेंट्स से भी अपील है कि अपने बच्चों को कुछ दिन तक स्कूल ना भेजें, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी एक से दूसरे की ओर जल्दी तेज गति से फैलती है। इससे सुरक्षित रहने का एकमात्र यही तरीका है कि डॉक्टरों द्वारा बताई गई सलाह पर उचित अमल किया जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे।